डिस्क्लेमर, यह कहानी भी पिछले कहानी की तरह एक सच्ची कहानी है, लेकिन इस कहानी के प्रधान चरित्रों को गलत नाम दिए गए हैं क्योंकि इनका असली नाम लेके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का कोई शौक नहीं है मुझे। थैंक यू एंड एंजॉय कीजिए। ओह हाँ, अगर आप प्रधान चरित्रों में से एक है तो मैं आपको एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा। सर, आपको हमारा नाम और रोल नंबर पता है? नहीं? कौन है तुम लोग? नहीं पता है। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्टोरी टाइम शुरू करता है बिना किसी वक्त गवाए। अगर आप लोग लापता हो तो मैं ड्राइंग से नफ़रत करता हूँ। ओके, मुझे ड्राइंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब आप इमेजिन करो, जो बंदा एक कुत्ता ठीक से नहीं ड्रॉ कर सकता वो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या ही ड्रॉ करेगा। तो इसीलिए मुझे साइंस प्रोजेक्ट्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि हमारे स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट्स के नाम पे सिर्फ 3 चीज़ें हमें सिखाई गई थी। वो है नंबर 1 इंग्रेडिएंट्स नीडेड, नंबर 2 स्टेप्स, नंबर 3 कंक्लूजन। यही लिखना पड़ता था हमें। और ये लिखते लिखते मैंने इतना सारा मतलब पेजेस लिखा कि रद्दी वाला भी एक दिन में शायद अनिल अंबानी हो जाए। वो बात छोड़ो। तो ये बात है 8th स्टैंडर्ड की। तो हमें हमारे टीचर जी ने सेल कुछ कॉम्प्लेक्स तरह के सेल ड्रॉ करने के लिए कहा था, और माइक्रोस्कोप भी। माइक्रोस्कोप का पार्ट बहुत ही लंबा है तो वो मैं तो आपको बहुत प्रिसाइसली बताने वाला हूँ। माइक्रोस्कोप बहुत बार रीडू करने के बाद भी वो नहीं मानी। फिर भी उनको ये पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि जिस बुक से मैंने करा था वो उस बुक से मैच नहीं कर रहा था, जिस बुक से मैम ने कही थी करने के लिए। ओके, वो बुक मेरे पास नहीं है। मैं क्या मैम को क्या मैं एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा दिखता हूँ कि मैं अपने घर में 5-5 साइंस की किताबें लेके घूमूंगा? नहीं भाई, एक ही थी और वो भी स्कूल का। तो उससे जितना हो पाया मैंने किया। नहीं, उससे तो वो संतुष्ट नहीं हुई। ओ भाई, 5 से 7 बार रीडू करवाया। मतलब महाभारत के भीम हो क्या, कितना खाओगे मेरा दिमाग। ऑफ कोर्स हो भाई साहब, इतनी मेहनत के बाद भी नहीं मानी। किसी तरह से मैंने वो ड्राइंग मैम को दिखा के साइन करवा ली। तो हमारे स्कूल में एक रूल था, अगर तुम्हारे प्रोजेक्ट में साइन नहीं है इसका मतलब कि तुम्हारा प्रोजेक्ट मैम ने नहीं देखा और तुम्हारे मार्क्स कम पड़ जाएंगे। अब मैं कोई टॉपर जैसे चोमू लोग नहीं हूँ कि मुझे 100 में से 100 चाहिए। ओके, लेकिन एक मिनिमम चाहिए होता है ना मार्क्स। वो तो मैं उसके ही पीछे भाग रहा था और कुछ भी नहीं। तो हमारे मैम का कुछ बुरा ही आदत थी, वो मानती नहीं थी साइन करने के लिए। एक बार अगर रीडू करने को बोल जाए तो ये आप समझ लो कि 4 दिन बाद ही वो साइन करेंगी, क्योंकि फर्स्ट डे तो वो देखी नहीं। सेकंड डे उन्होंने मॉड्यूल दिखा रही थी तो मैंने सोचा कि फ्री टाइम होगा तो शायद अभी देख लेंगी। नहीं, फ्री टाइम है तो उनका भी फ्री टाइम है, नहीं देखूंगी। ओके, 3-4 दिन बाद फाइनली देखी और तब मुझे बता रही थी कि ड्राइंग सही नहीं है। वाह वाह वाह, मैं आपके पीछे 4 दिन से घूम रहा हूँ और आप मुझे 5th डे पर बता रही हैं कि ड्राइंग गलत है। वाह। तो अब कुछ नहीं करना था, मैं और मेरे फ्रेंड मिलकर उसी दिन वो ड्राइंग कंप्लीट किया। तो वो मैंने मैम को दिखा दी और मैम संतुष्ट हो गई। ओके, तो ये झमेला ख़त्म हो गया। ओके, अब था सेल की बारी। तो सेल मैंने देखा था गूगल से भी, हमारे बुक से भी, ऐसे कोई इजी था, ड्रॉ कर लिया। लेकिन नहीं, वो तो नहीं चाहती थी कि इतना सिंपल हो जाए। वो तो चाहती थी एक कॉम्प्लेक्स सेल डायग्राम, जो कि सिर्फ उनके नोट्स में था, जो कि वो 24 घंटे लगाकर ड्रॉ की थी, ताकि हमें 2 दिन लग जाए वो समझने में, लेबल करने में और फिर उसे ड्रॉ करने में। तो ऐसा ही कुछ हालत मेरे साथ हुआ था।
मैं एब्सेंट था स्कूल से और मुझे वो नोट्स नहीं मिला था, और मैंने ऐसे ही कुछ ड्राइंग बना दिया था, और रिजेक्ट होने के बाद मुझे पता चला कि वो एक्चुअल ड्राइंग कैसी दिखती थी। मतलब पूरे 2 घंटे निकल गए मेरे स्कूल से, मेरे फ्रेंड के साथ वो ड्राइंग बनाने के लिए। मेरा फ्रेंड बहुत हेल्प करता था मुझे ये सब ड्राइंग करने के लिए, और कभी कभी मुझे रोस्ट भी कर देता था कि ये क्या बना है ये यार। ओके, तो ये था तो मेरा स्कूल प्रोजेक्ट का स्टोरी टाइम। आप समझ ही गए होंगे कि मुझे प्रोजेक्ट करना क्यों पसंद नहीं है। आई वॉज मोर इन टू इंग्लिश, यू नो, मुझे स्टोरीज लिखना बहुत पसंद था, और इसीलिए मैंने सोचा कि स्टोरी बनाने के लिए कुछ किया जाए। तो गाइज, होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, और ये इतने इवेंट्स के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि मुझे साइंस प्रोजेक्ट क्यों नहीं अच्छा लगता। ओके, तो एक बात मैं बताना भूल ही गया था। क्लास 7th में ऐसा हुआ कि मैं आवर ग्लास बनाया, लेकिन रेत गिर नहीं रहा था किसी कारण, मुझे पता नहीं, तभी मैं रेत नहीं गिर रहा था। रेत भी मेरी फूटी किस्मत समझ गई, और रेत नहीं गिरी आवर ग्लास से। वाह भाई वाह, वो भी रिजेक्ट हो गया था। ये बहुत ही दुख भरी कहानी है। तो इसके बारे में बात ना करें तो ही अच्छा है। तो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और स्टोरी टाइम लेके। गुड बाय।